नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फिफ्थ ईवीएस में चैप्टर नंबर 13 आ शेल्टर सो हाई। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और मेरे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का नाम सेम है। आ ट्रैवलर्स टेल। देखिए, ये जो हमारा पूरा चैप्टर है इसके अंदर एक ट्रैवलर है। ट्रैवलर हम उन लोगों को कहते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे समय समय पर घूमते रहते हैं नई नई चीज़ों को देखने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे ऐसे ही एक ट्रैवलर जिनका नाम है गौरव जानी, उनकी कहानी दी हुई है। तो कहानी की शुरुआत सबसे पहले यहाँ से, और यहाँ ये कह रहे हैं आई एम गौरव जानी, मतलब मेरा नाम गौरव जानी है। एंड दिस इज़ लोनर, और यह है लोनर, माई पार्टनर, मेरा साथी, माई मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल। तो लोनर कौन है? लोनर है गौरव जानी की मोटरसाइकिल। बट लोनर इज़ नेवर लोनली। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि जो लोनर है वो कभी भी अकेले नहीं रहता है। वी आर टुगेदर ऑल दी टाइम, क्योंकि हम हमेशा हर वक्त साथ रहते हैं। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai। इसमें ये कह रहे हैं कि मैं और मेरी साइकिल बस उन मौक़ों की तलाश में रहते हैं या उन मौक़ों के इंतज़ार में रहते हैं जब वो मुंबई जैसे बिज़ी, क्राउडेड और शोर शराबे वाले शहर से दूर जा सकें। वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। इसमें ये कह रहे हैं कि हमें इस शानदार देश के अलग अलग हिस्सों में जाना बहुत ही अच्छा लगता है। लेट मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन दी हाईएस्ट रोड इन इंडिया। इसमें ये कह रहे हैं कि चलिए अब मैं आपको मेरी एक बहुत ही कमाल की जर्नी, मेरा एक बहुत ही कमाल का सफ़र जो कि भारत के सबसे ऊंचे रोड पर था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गेटिंग रेडी। दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। इसमें ये कह रहे हैं कि जो सफ़र था इसमें तकरीबन 2 महीने हमारे गए। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। मुझे सारी चीज़ों को अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर ही कैरी करना पड़ता। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड। और उसके लिए मुझे पहले से ही प्लान करके सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता, मतलब उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ती। आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट। मैंने एक छोटे से टेंट को पैक किया। स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, गर्म कपड़े और ऐसा खाना जो कि कुछ दिनों तक फ्रेश बना रहे उन सबको मैंने पैक किया। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा। मैंने अपना कैमरा भी लिया। एंड एक्स्ट्रा कैन ऑफ पेट्रोल, और एक्स्ट्रा पेट्रोल भी मैंने रखा। लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई। लोनर और हमने मुंबई छोड़ा। पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली। मतलब हम लोगों ने मुंबई छोड़ा दिल्ली जाने के लिए, और दिल्ली जाने के रास्ते में हम कई सारे छोटे छोटे गांव शहरों से जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के थे उनसे होकर गुजरे। इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। मुझे तकरीबन 3 दिन लग गए ये 1400 किलोमीटर का जो सफ़र है मुंबई से लेकर दिल्ली तक का उसको पूरा करने में। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू। मैं वहाँ जाके कुछ नया देखने की उम्मीद कर रहा था। एंड डिफरेंट इन दिल्ली, और दिल्ली में कुछ अलग सा देखने की मुझे उम्मीद थी। बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई। लेकिन जो दिल्ली है वो मुंबई जैसी ही दिखने में थी। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड ऑफ हाउसेस। अब मैं एक प्रकार के घरों को देख देख कर तंग आ चुका था, मैं थक चुका था, जो कि सीमेंट के, ईंटों के और कांच और स्टील के बने हुए थे। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। अब मैं अपने आगे के सफ़र की ओर ध्यान दे रहा था या फिर देख रहा था। आई वॉज excited that I would be able to see wooden houses with sloping roofs and those covered with snow। और मैं ये देखकर ये सोच के बहुत ही एक्साइटेड था कि मुझे आगे अब वुडन हाउसेस यानी कि लकड़ी के घर जिनकी थोड़ी सी ढलानदार छत है वो, और ऐसे घर जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, ये मुझे देखने को मिलेंगे। आई हैड सीन पिक्चर ऑफ सच हाउसेस इन माई बुक्स। मैंने अपनी किताबों में ऐसे घरों की तस्वीर देखी हुई थी। आई पैक्ड मोर थिंग एंड दिल्ली। मैंने दिल्ली के अंदर और चीज़ों को पैक किया।
एंड कंटिन्यूड, और फिर मैंने अपने सफ़र को आगे की ओर कंटिन्यू कर दिया। इन 2 days वी वर इन मनाली, 2 ही दिनों में हम लोग मनाली पहुंच गए। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। मनाली में बहुत ही रिफ्रेशिंग मतलब कि बहुत ही ताज़ो तरह कर देने वाली हवा थी, और वहाँ पे पहाड़ों में जो ब्रेथ मतलब सांस लेने के लिए जो हवा है बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही फ्रेश है। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगेन, अब यहाँ से मेरा असली सफ़र शुरू होने वाला था। वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफ़िकल्ट रूट्स, हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन सड़कों से होकर हम लोग गुजरने वाले थे। ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख, और हम लोग जम्मू कश्मीर के बहुत ही डिफ़िकल्ट रोड से गुजरने वाले थे लद्दाख पहुँचने के लिए। फाइंड आउट यानी कि पता करो। चेक इन योर मैप यानी कि कह रहे कि अपने नक्शे में पता करो विच स्टेट वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। इसमें ये कह रहा है कि ये बताओ कि भाई अगर आप मुंबई से कश्मीर जा रहे हो तो नक्शे में देख के पता करो कि आप लोग कौन कौन से राज्यों से होते हुए जाओगे। तो ये हमारा नक्शा है। यहाँ पे मुंबई बेटा कहाँ है, तो देखिए महाराष्ट्र के पास में यहाँ पे मुंबई है और मेरा कश्मीर है ये ऊपर। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपको कौन कौन से राज्य से होके जाना पड़ रहा है, तो उन सबके नामों को आपको लिख देना है। तो हम किससे होके गुजरेंगे, हम गुजरेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, आखिर में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो इन सबसे हमको गुजरना होगा। गौरव जैनी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। गौरव जैनी जो हैं वो मुंबई से दिल्ली तक जाने के रास्ते में कई सारे राज्यों से होकर गुजरे। फाइंड द कैपिटल सिटीज़ ऑफ दी स्टेट्स, इन जिन राज्यों से ये होकर गुजरे हैं उनकी राजधानी आपको ढूंढनी है। वॉज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन हिज वे, और क्या उनके रास्ते में कोई और बड़ा शहर था। तो देखिए ये है हमारा मैप और ये है हमारा मुंबई, ये है हमारा दिल्ली। तो मुंबई से दिल्ली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहाँ कहाँ से होकर गुजरोगे, आप गुजरात के किनारे से, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर, इन सब से होते हुए आप गुजरोगे। इस मनाली आ प्लेन और हिली एरियाज इन विच स्टेट इज इट। इसमें ये कह रहा है कि जो मनाली है क्या वो हमारा प्लेन यानी कि समतल ज़मीन है या फिर पहाड़ी इलाका है, और आपको ये भी बताना है कि मनाली किस राज्य के अंदर पड़ता है। तो देखिए जो मनाली है वो हमारा पहाड़ी इलाका है और ये हिमाचल प्रदेश के राज्य के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है बेटा, हिमाचल प्रदेश के राज्य के ये अंदर पड़ता है। न्यू होम, लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे, मतलब ये कह रहे हैं कि लोनर और मैं हर दिन लंबे लंबे सफ़र को मतलब लंबी लंबी दूरी को कवर कर रहे थे। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी बस खाना और एक टेंट जो कि मुझे रात की ठंडी हवाओं से बचा सके। My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. मेरा नायलॉन टेंट इतना ज़्यादा छोटा था कि मैं उसमें सिर्फ फिट ही हो पाता था सोने के लिए। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड दी टेंट, और जो लोनर है वो मेरे टेंट के बाहर पहरेदारी करता था। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड वोक मी अप टू सी दी सनराइज, और जो हवा और जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है वो मुझे सवेरे का सूर्योदय देखने के लिए जगाया करती थी। टेल यानी कि बताओ। हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट वेयर व्हाट वाज इट लाइक। इसमें ये पूछ रहा है कि क्या आप कभी टेंट में रुके हो, कब रुके हो और उसके अंदर रुकना कैसा आपको लगा। तो इसका जवाब आपको खुद से देना होगा। इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुड टेक विथ यू ओनली 10 थिंग्स। इसमें ये कह रहा है कि कल्पना करो कि आपको एक छोटे से टेंट में 2 दिन के लिए रुकना पड़ा और आप अपने साथ में बस 10 ही चीज़ों को ले सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग्स। अब आपको उन 10 चीज़ों की एक सूची, एक लिस्ट बनानी होगी। तो अपने साथ में आप कौन सी 10 चीज़ें लोगे। तो देखो आप लोग अपने साथ में सब काम की चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि एक स्लीपिंग बैग ले लो, कुछ खाने का सामान ले लो, पानी ले लो अपने साथ मतलब साफ़ पीने वाला। अगर किसी पहाड़ी इलाके में जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ के लिए आप लोग गर्म कपड़े ले जा सकते हो, और अगर ऐसे इलाके में जहाँ पे ठंड मतलब ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक ठाक है, तो आपको गर्म कपड़े ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल ये है कि आपको अपने रोज़मर्रा के सर्वाइव करने की सारी चीज़ें होनी चाहिए, और साथ ही में अगर आप लोग थोड़े बहुत टूल्स रख लेते हो अपने साथ में तो वो आपके लिए एकदम सही रहेगा।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन, मतलब आपने कौन से अलग अलग प्रकार के घरों को देखा है। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, अपने दोस्तों को उनके बारे में बताओ। मेक ड्राइंग टू, उसके ड्राइंग भी आपको बनानी होगी। कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडे रेगिस्तान। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच लेह, इसमें ये कह रहे हैं कि अंत में लोनर और मैं हम लोग लेह पहुंच गए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच आ एरिया, मैंने पहली बार ऐसे क्षेत्र को देखा था। हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट, जो कि ऊंचा था, सूखा था और बहुत ही फ्लैट था, मतलब बराबर था, और उसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान कहा करते थे, मतलब कहा जाता था इसको। लद्दाख गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। हेयर देयर आर हाई स्नो कैप्स माउंटेन एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नो कैप मतलब बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है, और ये मतलब यहाँ पर बहुत ही ठंड रहती है, और यहाँ की जो ज़मीन है वो फ्लैट है यानी कि समतल है। इन लेह यानी लेह में आई फाउंड माई सेल्फ इन क्वाइट स्टेट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस, मैंने अपने आप को एक बहुत ही शांत सड़क में जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सफ़ेद घर थे उसमें पाया। एज आई रोड स्लोली, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। आई फाउंड दैट आई वॉज बींग फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मैंने ये पाया कि मेरे पीछे पीछे कुछ बच्चों का समूह आ रहा है। दे कॉल्ड आउट, और वो चिल्ला रहे थे, मतलब मुझको बोल रहे थे झूले झूले मीनिंग वेलकम वेलकम, वो बच्चे सब कहते हैं झूले झूले जिसका मतलब होता है वेलकम वेलकम। दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनर, वो सभी लोग मेरे लोनर को देख के बहुत ही आश्चर्यचकित थे। एवरी वन वॉन्टेड मी टू कम टू देयर हाउस, हर कोई ये चाहता था कि मैं उनके घर जाऊं। एट होम विथ ताशी, ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम, इसमें एक व्यक्ति था ताशी जो कि मुझे अपने घर लेके मतलब घसीट के लेके गया। आई वॉज इट वॉज अ बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स, और उसका घर एक छोटी सी इमारत थी जो 2 माले की। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन, जो घर है वो पत्थरों का बना था। विच वर कैप्ट ऑन ओवर द अदर, जो कि एक के ऊपर एक लगा के बनाए गए थे। द वॉल वॉज कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, जो दीवार है उस पर एक मोटी लेयर मड यानी कि जो कीचड़ और जो चूना है उसकी लगी हुई थी। द हाउस लुक लाइक अ शेड, घर देखने में एक शेड की तरह लग रहा था। फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे, और उसके अंदर बहुत सारा है यानी कि चारा स्टोर था। वी टुक अ वुडन स्टेप्स, हमने एक लकड़ी के जीने को लिया। एंड रीच दी फर्स्ट फ्लोर, और उसकी मदद से हम लोग फर्स्ट फ्लोर यानी कि पहले माले पर पहुंच गए। दिस इज़ वेयर वी स्टे, और एक्सप्लेन ताशी, और ताशी ने समझाया कि हम यहाँ पे रुकते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें हमारे सिर्फ जानवर रुकते हैं और वहाँ पे हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं। सम टाइम व्हेन इट गेट टू कोल्ड, कभी कभार जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स, तब हम नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। आई नोटिस दैट ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडो, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि नीचे का जो फ्लोर है उसमें कोई भी खिड़की नहीं है। थिक ट्री ट्रंक वॉज यूज टू मेक आ रूफ स्ट्रॉन्ग, और एक मोटे से लकड़ी के लट्ठे का मतलब उसके पेड़ के लट्ठे का इस्तेमाल किया गया था जो छत है उसको मजबूत बनाने के लिए। ताशी टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, जो ताशी है वो मुझे अपने घर के छत पे लेके गया। वॉट अ व्यू, क्या नज़ारा था। आई कुड सी द स्मॉल फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड, और मैं अपने चारों तरफ मतलब हर तरफ ऐसे छोटे छोटे फ्लैट यानी कि समतल छतों को देख पा रहा था। ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू बी ड्राइड, ऑन कुछ छतों के ऊपर लाल मिर्चें रखी थी सूखने के लिए। एंड ऑन सम देयर वर, और कुछ के ऊपर हाँ देयर वर ऑरेंज पम्पकिन, कुछ के ऊपर पीले पीले हमारे पम्पकिन से यानी कि कद्दू थे। एंड गोल्डन येलो कॉर्न, और गोल्डन यानी सुनहरे पीले पीले कॉर्न यानी कि भुट्टे थे। सम हैड स्टैक्स ऑफ पैडी, कुछ के ऊपर जो पैडी है जो कि जिससे हमारे गेहूँ निकाला जाता है वो गट्ठर में भरा हुआ था। एंड ऑन सम, और कुछ के ऊपर काऊ डंग के जो उपले हैं या फिर जो कंडे हैं वो सूखने के लिए रखे हुए थे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर हाउस, सेट ताशी, ताशी ने ये कहा कि ये हमारे घर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है।
ड्यूरिंग समर सीजन यानी कि गर्मी के मौसम के दौरान वी ड्राइड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम कई सारे फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। वी स्टोर दैम फॉर विंटर, और हम उनको ठंड के मौसम के लिए स्टोर यानी इकट्ठा कर लेते हैं। व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि विंटर सीजन में मतलब क्या है कि हम विंटर के लिए इसको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में यानी ठंडी के मौसम में हमको ताज़ी फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं। एज आई स्टूड देयर विद ताशी, जैसे कि मैं ताशी के साथ में वहाँ पे खड़ा था, आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ड स्पेशली टू सूट द नीड ऑफ हिज पीपल। मैंने ये देखा कि घर का जो हर एक हिस्सा है वो किस तरीके से घर के हर एक सदस्य की ज़रूरतों के हिसाब से बना हुआ था। I could understand how the thick wall, a wooden floor, and a wooden ceiling protect them from the cold. और मैं ये समझ पा रहा था कि किस प्रकार से जो एक मोटी दीवार है और जो लकड़ी की जो फ्लोर है, मतलब लकड़ी की जो ज़मीन है, और लकड़ी की जो सीलिंग यानी कि जो छत है, वो किस प्रकार से इनको मतलब इन लोगों की ठंड से रक्षा करती होगी, इनको ठंड से प्रोटेक्ट करती होगी। राइट। ड्यूरिंग विंटर यानी कि ठंड के मौसम के दौरान ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ताशी और उसका परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहना शुरू कर देते हैं। वाई वुड दे बी डूइंग सो, अब ताशी और जो उसका परिवार है वो ऐसा क्यों करता होगा? तो देखिए, ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे की जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कोई भी खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, मतलब ठंडी हवा आने जाने का कोई रास्ता है नहीं, जिससे कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो गर्म बना रहता होगा और लोग वहाँ पे आराम से रहते होंगे। तो ये है इसका रिटर्न में आंसर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, यानी कि आपके घर की जो छत है वो दिखने में कैसी है? तो भाई मेरे घर की जो छत है वो तो फ्लैट है, मतलब एकदम समतल है, कुछ आड़ी टेढ़ी हम लोगों ने नहीं बनवाई है। व्हाट ऑल इज़ द फ्लोर यूज़ फॉर, अब छत का किस लिए इस्तेमाल होता है? तो छत पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि जब छोटे थे तो हम लोग पतंग उड़ाया करते थे, ठंड के मौसम में धूप ऊपर चढ़ के सेकते हैं, और मतलब कोई भी खाने की चीज़ है जिसको सुखाना है, जैसे पापड़ हो गए, गेहूँ हो गए, ये सब भी छत के ऊपर ही सुखाया जाता है। तो कुल मिला के ये है कि छत पे बहुत सारे हमारे काम होते हैं। पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर, इसमें ये कह रहे हैं कि अब जो गौरव है ये बता रहे हैं कि अब और ऊंची चढ़ाई करने का समय आ गया था। लोनर हैड अ टफ टाइम जिगजैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स, और जो लोनर है यानी कि जो मेरी बाइक है उसको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जो पतले पतले और जिगजैग यानी कि खूब इधर उधर मुड़ने वाले पहाड़ी रास्ते हैं उसके ऊपर। एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल, और कई जगहों पे तो बिल्कुल भी सड़क ही नहीं थी। आई वॉज मूविंग टूवर्ड द रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथंग, और मैं चंगथंग के जो रॉकी प्लेन्स यानी कि जो पथरीले मैदान हैं उनकी तरफ जा रहा था। दिस प्लेस इज़ एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स, और ये जो जगह है ये तकरीबन 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, और ये इतना ज़्यादा ऊंचा है कि यहाँ पे नॉर्मली यानी कि सामान्य तौर पे सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। आई हैड आ हेड एक एंड फेल्ट वीक, यहाँ पे आते आते मेरा मतलब यहाँ पे मैं जब आया तो मेरा सिर दर्द होने लग गया और मुझे बहुत कमज़ोरी लगने लग गई। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर, और फिर धीरे धीरे मुझे आदत, एक तरीके से कह सकते हो आदत सी हो गई इस हल्की सी हवा में ब्रीथ करने की। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया, हम इस एरिया मतलब हम इस क्षेत्र में ऐसे ही भटकते रहे। विद नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन साइट, और हमें देखने में एक भी इंसान नज़र में नहीं आया। नो पेट्रोल पंप, ना ही कोई पेट्रोल पंप था। नो मैकेनिक, ना ही कोई मैकेनिक था। ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड, यहाँ पे था तो सिर्फ नीला आसमान था और बहुत सुंदर सुंदर लेक्स थी आसपास। मैनी डेज एंड नाइट्स पास, कई दिन और रातें बीत गईं। लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, लोनर और मैं आगे बढ़ते गए। सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर मी अ फ्लैट ग्रासी लैंड, एकदम से मैंने अपने सामने एक फ्लैट मतलब समतल घास से भरा हुआ मैदान देखा। मैनी शीप्स एंड गोट्स वर गेजिंग देयर, और वहाँ पे कई सारे शीप्स और गोट्स यानी कि भेड़ और बकरी चर रहे थे।
फार इन द डिस्टेंस, वहीं पे कुछ दूरी पर, आई सॉ सम टेंट्स, मैंने कुछ टेंट यानी तंबू को भी देखा। आई वंडर्ड हु लिव देयर एंड वॉट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट, मैं ये सोचने लगा कि यहाँ पे आके रहता कौन है और ये लोग यहाँ इतनी दूर आके कर क्या रहे हैं। फाइंड आउट मतलब पता करो। एट वॉट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव, मतलब जहाँ पे आप रहते हो वो कितनी ऊंचाई पर है, तो आपको पता करना कि भाई जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, वो कितनी ऊंचाई के ऊपर है। वाई डिड गौरव जैनी सेज दिस प्लेस इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, मतलब ये कह रहा है कि गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि ये जगह इतनी ज़्यादा ऊंची है कि यहाँ पे सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर यानी ऊंचाई की ओर चलते जाते हो, वैसे वैसे जो हवा है वो हल्की होती जाती है। अब क्योंकि वहाँ पे हवा हल्की मौजूद है तो ठीक से हवा सांस लेने के लिए वहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाती है। हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस वेयर, इसमें ये पूछा है कि क्या आप कभी किसी हिली प्लेस यानी कि पथरीले जगह पर गए हो, कहाँ पर। एट वॉट हाइट वॉज इट, कितनी ऊंचाई पर वो पथरीली जगह थी। डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देयर, और क्या आपको वहाँ पे सांस लेने में कोई समस्या आई। वॉट इज़ द हाइएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, और उस सबसे हाइएस्ट प्लेस यानी उस सबसे ऊंची जगह का नाम बताइए जहाँ पर आप अब तक गए हो। द चंगपा, देयर आई मिट नमग्याल, वहाँ पे मेरी मुलाकात नमग्याल से हुई। एंड केम टू नो अबाउट चंगपा, और वहाँ पे मुझे चंगपा के बारे में पता चला। अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स, और ये एक ट्राइब थी, मतलब एक जनजाति थी जो कि पहाड़ों के ऊपर रहा करती थी। द जंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल, जंगपा ट्राइब के अंदर यही कोई 5,000 लोग रह रहे थे। द जंगपास आर ऑलवेज ऑन मूव, जो जंगपा हैं वो अक्सर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। विद देयर गोड्स एंड शीप्स, अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ में। इज इट फ्रॉम दीज दे गेट ऑल दैट दे नीड, और इन्हीं बकरियों और भेड़ों से ही उनको वो सारी चीज़ें मिलती जिनकी इनको ज़रूरत होता है, जैसे कि दूध हो गया, मांस हो गया, टेंट बनाने के लिए खाल हो गई, स्किन हो गई, इन सबको मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती, ये सारी चीज़ें इनको शीप और गोट यानी कि अपनी भेड़ और बकरियों से ही मिलती। देयर गोड्स आर और देयर ओनली ट्रेजर्स, उनकी जो बकरियां हैं वो उनका मात्र एक खजाना है। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट, अगर किसी परिवार में ज़्यादा जानवर हैं तो उस परिवार को काफ़ी अमीर और काफ़ी ज़रूरी माना जाएगा। फ्रॉम दी स्पेशल गुड्स दे गेट वुल, इन खास प्रकार की बकरियों से उन्हें वुल यानी कि ऊन मिलता। द चंगपा, एक सेकेंड, वुल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पाशमीना वुल, जिससे कि वो लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पाशमीना जो वुल है ऊन है उसको बनाया करते थे। द चंगपा गेज्ड देयर गोट एट अ हायर एंड कोल्डर प्लेसेस, जो चंगपा है वो अपनी बकरियों को और जो भेड़ें हैं उनको बहुत ही हायर यानी कि ऊंची और ठंडी जगहों पे चराते। सो दैट द गोट हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर्स, ताकि जो गोट है उसके कई सारे बाल निकले और सॉफ्टर यानी कि बहुत ही नरम नरम से बाल निकले। दे स्टेड हाई अप ऑन दिस माउंटेन्स, जो चंगपा लोग हैं ये पहाड़ पर इसी ऊंचाई पे रहते। इज़ इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन, और बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी कठिन परिस्थितियों में। बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोड्स कैन लिव, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे बकरियाँ रह सकती थी और इसीलिए चंपा के लोगों को भी ऐसी ही कठिन जगहों पे रहना पड़ता। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड, और ये जो बकरियां हैं ये इनका जीवन और इनके जीवन यापन का जरिया है। आई वॉज कैचिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग ऑन माई कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग ऑन माई मोटरसाइकिल, इसमें ये कह रहा है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल पे अपने बहुत कम सामान को चीज़ों को लेकर आया था। बट द चंगपास कैरीड एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन दियर हॉर्सेस एंड याक्स, लेकिन जो चंगपा लोग हैं उनके पास जो कुछ भी चीज़ होती थी वो अपने घोड़े और याक के ऊपर उस सबको लाद दिया करते थे। इट टेक देम ओनली 2.5 आवर टू पैक एवरीथिंग, और उनको सब चीज़ों को पैक वैक करने में यही कोई 2.5 घंटे जितना समय लगता है। एंड मूव अहेड, और 2.5 घंटे में वो लोग पैक वैक करके आगे बढ़ जाया करते थे।
द लगेज इज़ अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। और जहाँ भी ये लोग जाते हैं वहाँ पे जाके अपने लगेज मतलब अपने सामान को अनपैक यानी दोबारा खोलते और उनका घर वहीं पे बन के तैयार हो जाता। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आर हाउस सेड नमगयाल एज ही लेड मी टू अ बिग कोन शेप्ड टेंट। और नमग्याल ने ये कहा कि आपका हमारे गांव में या फिर हमारे घर में बहुत ही स्वागत है। और ये कहने के बाद में जो नमग्याल है वो इसको यानी जो राइटर है इसको अपने कोन शेप के टेंट के अंदर ले गया। दे कॉल्ड दियर टेंट्स रिबो। और ये जो लोग थे चंगपा के ये अपने टेंट को रिबो रिबो कह के बुलाते थे। याक हाली इज़ वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विद स्टिचेस टुगेदर। इसमें ये कह रहा है कि जो याक है यानी जो भैंस के बाल होते हैं, भैंस या भैंसे के बाल होते हैं, उनको साथ में लंबे लंबे स्ट्रिप में बुना जाता है, मतलब उनको साथ में बुनते हैं। एट दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरी आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसमें ये कह रहे हैं कि जो मतलब जिस चीज़ को ये लोग याक के बाल से बुना करते हैं वो बहुत ही मजबूत होता है और उनको ठंड से काफ़ी हद तक बचाता है। आई सॉ दैट द स्ट्रिप वर टाइटली टाइड विद अ 9 स्टिक। मैंने ये देखा कि जो स्ट्रिप्स हैं वो 9 छड़ियों की मदद से टाइटेड है, मतलब काफ़ी अच्छे से टाइट की हुई गई हुई हैं। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप। और जो ज़मीन है उसको 2 फीट नीचे तक खोद दिया गया है। द टेंट इज़ देन पुट अप अराउंड दिस ऑन दी हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और उसके बाद में जो हायर पार्ट था मतलब जो ऊंचा क्षेत्र है ज़मीन का उसके ऊपर ये लोग अपना टेंट लगा लेते, मतलब अपना रिबो को ये लोग लगा लेते। एज वी स्टेप्ड इन टू दी टेंट, मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही मैं टेंट के अंदर गया आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। मुझे ऐसा मतलब मुझे ये पता चला कि मैं टेंट के अंदर एकदम सीधा खड़ा हो सकता हूँ। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट, ये मेरे टेंट जैसा नहीं था। आई ऑल्सो सॉ दैट द रीबो वॉज एज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। और साथ में मैंने ये भी देखा कि ये जो रीबू है ये मेरे मुंबई में जो फ्लैट है उसके कमरे जितना बड़ा है। इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 वुडन पोल इन द मिडिल। और ये जो टेंट है ये इसके बीच में मतलब इसके सेंटर में मिडिल में 2 लकड़ी के पोल यानी डंडे थे जिससे कि ये पूरा टेंट ऊपर की ओर खड़ा हुआ था। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। और एक ओपनिंग मतलब एक खुली जगह थी जिससे कि चूल्हा का धुआं बाहर जा सकता। नमग्याल टोल्ड दैट, नमग्याल ने ये कहा, द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज़ मोर देन 1000 ईयर ओल्ड, कि ये जो टेंट है इसकी जो डिज़ाइन है वो 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। द टेंट प्रोटेक्टेड चंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ये जो टेंट है ये चंगपा को एक्सट्रीम कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडे से बचाता है। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी, कितना ठंडा हो सकता है। इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप्ड मैनी डिग्रीज बिलो ज़ीरो। ठंडी के मौसम में जो तापमान है वो 0 से कई डिग्रीज नीचे गिर जाता है। द विंड ब्लोस एट 70 किलोमीटर्स पर आवर। और जो हवाएं हैं वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इमेजिन, कल्पना करो, इफ़ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड। कल्पना करो कि आप किसी एक बस के अंदर हो जो कि इस रफ्तार से चल रही है। हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर। आप अपने घर से कितना दूर 1 घंटे में पहुंच जाओगे। तो सीधी सी बात है, अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई बस चल रही है तो आप 1 घंटे में 70 किलोमीटर जितनी दूरी ट्रैवल कर पाओगे। नियर द रीबू देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स। रीबू के पास यानी कि इनके टेंट के पास में एक जगह थी जहाँ पे लोग अपने भेड़ बकरी रखते थे। चंगपास कॉल, चंगपा उसे दिस लेखरा, इसको जो चंगपा है वो लेखा कह के बुलाया करते थे। द वॉल ऑफ अ लेखा आर मेड विद स्टोन। जो दीवार है लेखा की वो पत्थर से बनाई जाती। ईच फैमिली पुट अ स्पेशल मार्क ऑन दियर ओन एनिमल्स। हर परिवार अपने जानवर के ऊपर एक खास निशान रखता।
द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ लेखा। जो महिलाएं और जो छोटी लड़कियां हैं वो इन मतलब अपने जानवरों को काउंट करती, उनको गिनती और लेखा से बाहर लेके जाती। For the Changpa, their animals are very important part of their life. Is there any animal part in your life, for example, as a pet or as helper in farming? इसमें ये कह रहा है कि चंगपा के लिए जो जानवर हैं वो उनके जीवन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। क्या आपके जीवन का भी कोई जानवर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो जैसा भी वो आपके काम आता हो, कि आपका पालतू है या आपकी खेती में काम करता हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब 5 उन अलग अलग तरीक़ों को लिखो जिससे कि जो जानवर हैं वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, ये आप दिखा सको। डू गोट्स एंड शीप नीड देयर ओन फर एंड वुल डिस्कस। चर्चा करो कि क्या जो भेड़ बकरी है उनको खुद की जो फर है, मतलब खुद की जो वो नहीं होते, क्या बोलते हैं उनको, अरे बाल जो उनके निकले होते हैं शरीर पर, तो उनको क्या खुद के फर और मतलब ये जो बाल हैं फर और वुल इनकी ज़रूरत होती है, इस पर चर्चा करो। फाइंड आउट। You read that in Changthang, the temperature dropped below 0 degrees. Look at newspapers or the TV to find cities in India or abroad where the temperature drops below 0 degrees. In which month do you expect to see this? देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने ये पढ़ा कि चंगथंग में जो तापमान है वो कई बार 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। आपको अखबार और टीवी में ये देखना है कि ऐसे भारत के और भारत से बाहर ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे जो तापमान है वो 0 से नीचे गिर जाता है, ठीक। और किन किन महीनों में ऐसा होता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। Toward Srinagar, I spent a few days with Changpas, but sadly, it was time to move on. इसमें ये कह रहा है कि मैंने चंगपा के साथ में कुछ दिन बिताए, लेकिन दुख की बात यह है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया था। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड टाउन्स विच लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। इसमें ये कह रहा है कि अब जो मेरी रिटर्न जर्नी है, मतलब ये जो मेरी वापस लौटने का ये यात्रा है, ये मुझे एक मतलब इस दुनिया के इस खास हिस्से से ले जाकर एक दूसरा टाउन जो कि एकदम ही इस सुंदर दृश्य से अलग दिखता है वहाँ पर मुझे पहुँचाएगा। दिस टाइम, इस बार, आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले। मैंने ले से अलग रास्ते को चुना। आई वॉज गोइंग टूवर्ड श्रीनगर विया कारगिल। मैं श्रीनगर जा रहा था कारगिल के रास्ते से होते होते। आई सॉ मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस। मैंने रास्ते में कई सारी अमेजिंग यानी कमाल की बिल्डिंग्स और कमाल के अलग अलग घरों को देखा। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर फ्यू डेज। मैं कुछ दिनों के लिए श्रीनगर में रुका। आई वॉज अमेज्ड बाई दी हाउसेज देयर। मैं वहाँ के जो हाउसेज थे, जो घर थे, उनको देख के बहुत ही अमेज था, बहुत ही आश्चर्यचकित था। दे टुक माई हार्ट अवे। वो उन घरों ने एक तरीके से मानो मेरा दिल ही ले लिया हो, मतलब मेरा दिल चुरा लिया, इतने सुंदर थे। सम हाउसेज आर ऑन माउंटेन्स। कुछ घर पहाड़ों पर थे। वाइल सम ऑन वाटर्स। और कुछ पानी के ऊपर थे। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दिस। और मैंने इन सब की कई अलग अलग तस्वीरें देखी। सी माई फ़ोटो एल्बम। अब अगले पेज में हमें इनकी फ़ोटो एल्बम दिखेगी। तो ये देख रहे हो, ये है हमारी फ़ोटो एल्बम। ये अलग अलग लोगों ने लिया है, यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक। और ये देखिए ये कितना बेहतरीन सा घर बना हुआ है। ये देखो, ये तो बोर्ड के ऊपर घर है, मतलब नाव के ऊपर घर जैसा है। और बहुत ही सुंदर सुंदर कार्विंग होती है उनकी दीवारों पे। देख रहे कितने सुंदर सुंदर से घर हैं। ये सारे घर आपको श्रीनगर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। When I started my journey, जब मैंने अपने सफ़र को शुरू किया, I had not imagined that in one state I would see so many different kind of houses and lifestyle. मैंने इस चीज़ की कल्पना भी नहीं करी थी कि मुझे एक ही राज्य के अंदर इतने अलग अलग प्रकार के घर और जीवन शैली देखने को मिलेगी। I had a wonderful experience of living on mountains in Leh and another of living on water in Srinagar. और मुझे बहुत ही मतलब एक बहुत ही वंडरफुल यानी कि कमाल का मुझे एक्सपीरियंस जीने का मुझे मिला, मतलब लेह के पहाड़ों पे रहने का और श्रीनगर के जो पानी है उसके ऊपर बने जो घर हैं उनमें रहने का मुझे एक बहुत ही कमाल का अलग सा एक्सपीरियंस मिला। आई सॉ हाउ बोथ दी हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड टू सूट दी क्लाइमेट। और मैंने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो ये घर हैं इन दोनों ही क्षेत्रों में ये वहाँ के मौसम के हिसाब से बनाए गए हैं। रिटर्न जर्नी यानी कि वापस लौटने का सफ़र। अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन।
अब फिर से चलने का समय हो गया था। इन जम्मू यानी जम्मू में आई सॉ हाउसेस लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। मैंने जम्मू में उसी प्रकार के घरों को देखा जैसे कि मैं मुंबई के अंदर देखा करता था। द सेम सीमेंट ब्रिक स्टील एंड ग्लास, जो कि सेम सीमेंट से, ईंटों से, स्टील से और कांच से बने होते थे। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये जो घर हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं। बट दे आर नॉट स्पेशल एज दी हाउसेज आई वॉज लकी टू सी इन ले एंड श्रीनगर। लेकिन ये उन घरों की तरह खास नहीं थे जो कि मैंने ले और श्रीनगर में देखे थे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वॉज अबाउट टू रीच मुंबई। लंबे सफ़र के बाद में अब लोनर और मैं मुंबई पहुंचने वाले थे। माई हार्ट फेल्ट हैवी, मेरा जो दिल था अब वो थोड़ा भारी महसूस कर रहा था। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। मैं ये महसूस कर सकता था कि मेरी जो मोटरसाइकिल है अब वो वापस लौटना नहीं चाहती। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैव लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मैनी न्यू थिंग्स। मैं बहुत ही खुश था कि मैंने इतनी सारी नई नई चीज़ों को सीखा और इतनी सारी नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। आई हैड ऑल्सो बॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा, और मैंने अपने कैमरे में कुछ यादें भी मैं वापस लाया था। एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट दी एंड, और हाँ ये अंत नहीं था। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड इन दी सिटी, अगली बार जब लोनर और मैं शहर के अंदर बोर हो जाते, वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी, हम फिर से अपने नए सफ़र की ओर निकल पड़ते। टेल द हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड नीड ऑफ पीपल देयर। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो घर हैं अलग अलग जम्मू और कश्मीर के हिस्सों में, वो वहाँ के क्लाइमेट को सूट करने के लिए, मतलब वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से और लोग की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। आर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज इन द प्लेस वेयर यू लिव, इफ़ यस थिंक अबाउट द रीज़न। इसमें ये कह रहा है कि जहाँ पे आप लोग रहते हो, क्या वहाँ पे किसी खास प्रकार के कोई घर हैं? अगर हैं तो उनका रीज़न आपको सोचना होगा। थिंक ऑफ योर ओन हाउस, अब ये कह रहे हैं अपने घर के खुद के घर के बारे में सोचो। इज़ देयर समथिंग स्पेशल इन इट, क्या आपके घर में कुछ खास है? लाइक अ स्लॉपिंग रूफ, ढलानदार छत, एज इट रेन्स अलॉट। देखिए ढलानदार छतें वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और अगर आप ढलानदार छतें बनाओगे तो बारिश का जो पानी वो छतों पर नहीं रुकेगा बल्कि नीचे आके गिर जाएगा। और अ कोर्ट यार्ड वेयर यू कैन स्लीप वेल व्हेन इट इज़ हॉट और व्हेन थिंग्स आर केप्ट इन सन। और क्या आपके घर में कोर्ट यार्ड यानी कि बड़ा सा आंगन है जहाँ पे आप सो सकते हो या फिर गर्मी में चीज़ों को रख सकते हो? मेक अ ड्राइंग, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसकी आपको चित्र बनाना होगा। वॉट आर दी मटीरियल्स यूज फॉर मेकिंग योर हाउस, वो कौन कौन सा सामग्री है, वो कौन कौन से सामान है जिसका इस्तेमाल किया गया है आपके घर को बनाने में? तो देखिए मेरे घर को बनाने में तो पत्थर का, ईंटों का और सीमेंट का यूज़ किया गया है। डिस्कस एंड राइट, लुक एट दिस पिक्चर। अब ये कह रहे हैं कि जो तस्वीर दी हुई है इसको देखो। कैन यू सी एनी हाउस इन द पिक्चर, क्या आपको तस्वीर में कोई घर दिख रहा है? तो हाँ, बहुत सारे घर दिख रहे हैं हमको। दीज हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन एंड मड, ये जो घर हैं ये पत्थर और कीचड़ से यानी मड से यानी मिट्टी से बने हुए हैं। नो बडी लिव्स हेयर इन विंटर, यहाँ पे कोई भी विंटर यानी ठंड के मौसम में नहीं रहता। इन समर, गर्मी के मौसम में, द बकरवाल पीपल, जो बकरवाल लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। व्हेन दे ब्रिंग देयर गोट टू अ हायर लैंड फॉर गिजिंग, जब वो अपनी बकरियों को ऊंची जगहों पे ले जाते हैं चढ़ने के लिए। कैन यू गेस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ बकरवाल पीपल एंड द लाइफ ऑफ चंगपास। इसमें ये कह रहा है कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब गेस कर सकते हो कि क्या समानता और क्या डिफरेंस, मतलब क्या फ़र्क हैं बकरवाल और चंगपास लोगों के बीच में? तो देखिए यहाँ पे ये मैंने आपके लिए पूरा लिख दिया है कि सिमिलैरिटी क्या है कि जो दो, एक सेकंड इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अब ठीक है। हाँ, सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही पहाड़ों के ऊपर रहते हैं जम्मू कश्मीर में, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब घुमंतु हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, और वो अपने जीवन के लिए जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट है और अपनी जो भी कमाई है वो जानवरों के ऊन को बेचकर कमाते हैं। और डिफरेंस ये है कि बकरवाल और चंगपाल लोगों के बीच में कि जो बकरवाल हैं वो अपनी बकरियों को कहीं पे भी चरा देते हैं, जबकि जो चंगपाल हैं वो अपनी बकरियों को ऊंचाई पे चढ़ाते हैं, मतलब चराते हैं, ताकि जो उनकी बकरियां हैं उनके जो बाल हैं, उनके जो फर हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट डेवलप हों। वॉट हैव वी लर्न, अब देखिए इस चैप्टर में हमने क्या सीखा उसके बारे में है। कुल मिला के चैप्टर अब हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। यू रीड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, सम ऑन माउंटेन, सम ऑन वाटर, सम विद अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन द वुड एंड स्टोन, एंड सम मोबाइल शेल्टर्स दैट कैन इवन बी पैक्ड एंड कैरी टू अनदर प्लेसेस। डिस्कस हाउ दीज शेल्टर्स सूट द नीड ऑफ द पीपल हु लिव देयर।
अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि आपने अभी जम्मू और कश्मीर की जो एक कहानी है उसको पढ़ा और उसमें आपने ये पढ़ा कि कैसे अलग अलग प्रकार के जो घर हैं वो वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो उसी को लेके यहाँ सवाल कह रहा है कि चर्चा करिए कि कैसे जो अलग अलग प्रकार के घर, जो अलग अलग प्रकार के रहने की जगहें हैं, वो लोगों की ज़रूरतों के लिए बनाई जाती हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम दी हाउस यू लिव इन। और ये जो घर हैं ये आपके घरों से कैसे अलग हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा चैप्टर। इसी के साथ में हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म। अगर आपको इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मान लीजिए इस चैप्टर के अलावा किसी और चैप्टर को लेके भी कोई सवाल है तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।